बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना मर्ची मावती सोसाइटी चपचागिरदा गिंदगी सख्त दर्दनाक वाक़यात में देमा पैदा किया हेज जागा इदा महफूज मारा गिंदग नहीं आए थी मगब कन गई मर्ची की रोचा से जनाए बाबता रेप केसा नहीं तो का के रोज पर रोचा गेश्तरी बयानी कमतरी मारा गिंदग नहीं आए गई आगा वस्तगी साल आची अन्नी की साले रिपोर्ट अमा बेचारे और अमिचो केस के रजिस्टर्ड बीतगा खासकर इतवा रेप केस बाजा भले अंचे भी केसेस अस्ता जो कि रजिस्टर्ड न बीतगा रेप है बाबता आ अस्ते कोजारुआ आवतर चेर दयंती पर्चा चेर दयंती चिया चेर दयंती हमा मर्दम के विक्टम में आवतरा चेर बेदंती हमा मर्दमा के ए जुर्म कोता हमाया के ए क्राइम कोता आव अंचो माशरा है तहा तर गए चकर गए हमारा गिंदक पैदा किया भले हमारी गुमाई ज्यादती के कनक बीतता आ विक्टम अस्ति कसी देवा नवती गप्पा कोत का नवती हाला दात का बल्कि वतरा चेर दंती चिया वतरा चेर दंती आई तो आइए ए गुनाह था आइए कसूर चिए आवत इसे शिकार बिता ए विक्टम नीमा गप कने के आ विक्टम अगर देमा कारक बिबी को आइए सोशल मीडिया था चिपैमा चारक बीती सोसाइटी आइए चिपैमा चारी चे सोसाइटी चुशी विक्टमारा एक्सेप्ट का कानून ए बाबता चे हुई चे रेप वास्ता जनाए वास्ता कानून बात सख्ता अगर शरी लिहाजा भी माँ बेचारी हुदूद लॉ मैकरम मौजूद आ भी बात सख्त सजा दयनते शरीयत लिहाजा व आची के जना का आई रो सिंगसार कनक बीबी पदा आइया चे रन आई अंचो बेजनक बीबी मालूक के देमा ताकि मालूक इबरत बिजीरी शेज पद्मावती पाकिस्तान पेनल कोर्ट तहा बेचारी औदा भी रेप सजा सख्त बाजी भले पदा भी एक क्राइम रोज पर रोचा गेश्तर बयानी दारक वास्ता इदारा नेमगा चे कनक बैगे कानून मौजूद भले पदा भी आवड़ा कार चिया न कन्या चिया शे दारक नबे गई चिया रेप है तो कार रोज पर रोचा गेश्तरी मारा गिंदक पैदा के पेसरा मा दिता भी था कि हमा इलाका उधर सरपदी ने मालूक करा अवेयरनेस नेस थे औदा ए रेशो गेश्तर बीता भले अन्नी के माँ गिंदग स्कूल आणि तहा कॉलेज आणि तहा अस्पताल आणि तहा भी अंचे केसेस में देमा पैदा किया ए इदारा केशन तहा मालूक गेश्तर ट्रस्ट कंते वती चौक्का न राधनते इलाज वास्ता रहते चुशी इदारे तहा भी चुशी केस देमा बयान थे गुड़ा माँ इस सोसाइटी माशरा कोजाम नेम करोगे मर्ची हमीद रुस्तान इसरा मा गप्त्रान कनी वादा में हमरादारी कन गई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाजिया तस्लीम कासी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार भी बिता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम आप काफ़ी एक्टिव हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के जब भी इश्यूज़ होते हैं, जब भी ऐसे मामलात सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपने आवाज़ उठाई है, बल्कि उनको हल करने की भी कोशिश की है। तो आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि रेप के केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहा है, लेकिन बाद जो रजिस्टर्ड होते भी हैं तो उसमें लोग डर और खौफ के मारे सामने नहीं आते। आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जानब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। अच्छा देखिए, दो तरह के इश्यूज है ना हमारे यहाँ। एक तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, लोग रिपोर्ट नहीं करते, और दूसरी बात ये होती है कि हम जो लॉज बने हैं एंटी रेप के हवाले से उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मैं कहना चाहूंगी कि वो जो हमें प्रेशर्स होते हैं वो सोसाइटी की तरफ से होते हैं कि इज्जत खराब होगी, नहीं करना, और अगर कुछ लोग करना भी चाहें तो उनको पता नहीं होता है कि हमने कौन से लॉ के तहत जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैं लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हमारा जो कन्विक्शन रेट है 1.03% है। तो अगर हो भी जाता है कभी कुछ ऐसा मसला या फिर रिपोर्ट कर भी देता है कोर्टों के अंदर, तो क्या आ जाते हैं कि फैमिली के प्रेशर्स आ जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लें या माफ कर दें या आप शादी कर दें। लेकिन मेरा एक सवाल है सोसाइटी के अंदर कि आप जब उस बंदे को आपस में बात को तय करते, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डरर है, कोई मर्डर करता है, ठीक है, आप उसके साथ जो भी है होता है बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, दियत होता है, कसास होता है, जो भी होता है सब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ उसका मामला सेटल हो गया, ठीक है, तो वो उस माइंड सेट को जिसको आप रिलीज कर रहे हैं, क्या वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होता? फिर हमें पता चलता है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद वही शख्स किसी और चीज में कन्विक्ट हो किसी किस्म के क्राइम का जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। तो लेकिन मैडम रेप लगता है मुझे जी बहुत सीरियसली
एज ए अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको ट्रायल करना चाहिए। देखिए, इट्स नॉट अबाउट द फैमिली, बिटवीन द टू फैमिली, इट्स अबाउट द स्टेट एंड द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो हार्मफुल ज्यादा होते हैं। हमारी तो वैसे भी देखे ना, हर जगह पे हरासमेंट के इश्यूज कितने होते हैं खवातीन के साथ, मिसगाइड हो जाते हैं, लोग नौकरियों की लालच दे के उनको ट्रैप कर लेते हैं, झूठी शादियों के वादे करके ट्रैप कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक्यूमुलेट होती रहती हैं। ठीक जी। लेकिन मैडम अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान पेनल कोड में जो सेक्शन 376 है, उसमें जो ये तमाम क्लॉज को हम देखें तो उसमें ये भी है कि अगर आप किसी को बहका के ले जाएंगे वो भी आपके जना के ज़मरे में आएगा। अगर आप किसी को इस तरह से शादी का झांसा दे के भी कुछ करते हैं तो वो भी जना में आएगा। तो ये तो तमाम चीज़ें भी तो जना में काउंट होती हैं। तो क्या उनके लिए पनिशमेंट्स नहीं है इस तरह की? देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना कि जैसे क्रिमिनल लॉ में 2015 में अमेंडमेंट्स आई थी विद रिगार्ड टू रेप केसेस, ठीक है। इसी तरीके से 2020 में एंटी रेप केस लॉ जो था वो एक्ट बन के आ गया, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब सिर्फ ये है, लेकिन इनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। इन्फोर्समेंट से ज्यादा इनकी अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे देखिए, जो सोसाइटी का प्रेशर कहते हैं या लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से, और जो हमारा कल्चर है खवातीन को लेके जो है ना, एक हमारा एटीट्यूड है कि इज्जत का मामला है और इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक डेंजरस, अभी आप रिसेंटली अगर आपको याद हो तो हमारे एक वकील साहब की 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल, यू नो दैट, बिल्कुल ना, वो 3 साल की मासूम थी। अच्छा, अब उसमें एक तो जहालत तो है ही है, उसमें गुर्बत तो है ही है, लेकिन साथ में वो जो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जिसमें ये ड्रग एडिक्शन है, वो मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तुम्हें पता नहीं कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। वो जो बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने सुनी या पढ़ी, उसमें ये था कि उसको जलाया भी गया था सिगरेट से एंड ऑल दैट। तो एक माइंड सेट है। कहने का मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस के साथ साथ, अब जो 2022 का डेटा है जो पुलिस ब्यूरो की तरफ से और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कर हैं, उसके मुताबिक 12 रेप केसेस रोजाना होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये 2022 का बता रही हूँ, जो बढ़ गया है 20% 2021 से। ठीक। अच्छा, लॉबी हमारे 2020 में आ चुका है, 2024 में हम बैठे हुए हैं। इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मैंने एक्चुअली एक प्रोग्राम रखना चाहा था, तो बहुत सारी खवातीन वकला ने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप देखिए, अगर हम एज ए लॉयर, एक लॉ है, हम उसको ही डिस्कस नहीं करते हैं जी, तो एक आम जो लोग हैं या आम आदमी है या आम खातून घर में बैठी हुई इस तरह जिस ये जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो रही है, वो उसके ऊपर कैसे उसकी नॉलेज भी कैसे पहुंचेगी। बिल्कुल। लेकिन मैडम इसमें तो हाँ, लॉ तो ये भी हमारा पाकिस्तान पेनल कोड में जो विक्टिम है उसको आप जाहिर भी नहीं करेंगे जब तक कि वो नहीं चाहेगी। तो ये जो सोशल मीडिया पे या रिपोर्टेड या इस तरह होके विक्टिम को जो जाहिर किया जाता है, क्या उन पे भी कोई चार्जेस लगते हैं? देखिए ना, अब ये एक दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। बात वही है कि हम ना जो अपने न्यूज के चक्कर में सनसनियां फैला देते हैं, तो ऑफ कोर्स एक तो वैसे ट्रॉमा में, फिर उसकी फैमिली इतने ट्रॉमा से गुजरी होती है, खातून का जो विक्टिम होती है, तो हमें एक एज ए नेशन भी हम बहुत ज्यादा ना सनसनीखेज को पसंद करना लग गए शायद, कि मतलब ये भी कोई इवेंट है। मतलब फॉर हेवन सेक हमें सोचना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नेशन, कि ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी मैक्सिमम पेनल्टी है डेथ सेंटेंस है। ये जो आपका एक्ट आया है एंटी रेप एक्ट, तो इसके अंदर तो 25 इयर्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप क्या समझती है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस देने के लिए, जाहिर सी बात है एक रेप का विक्टिम है, अगर लेडी रेप की विक्टिम हुई है तो वो फिर अगर आगे नहीं जाती सिर्फ इस वजह से कि नहीं इज्जत खराब होगी, लोगों को पता चलेगा क्या क्या, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है, तो उनमें अवेयरनेस किस तरह से दी जाए ताकि वो आगे आएँ और ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों का शिकार करते हैं, उस चीज़ को रोका जा सके? अच्छा देखिए जैनब, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग बहुत होती है जी। अगर आपको याद होगा, साहिवाल का एक वाकया हुआ था जी,
वो जो मोटरवे पे हुआ था। जी जी बिल्कुल। तो आपको याद है वो एक डीआईजी थे लाहौर के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि इतनी रात को उस खातून को निकलने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल। आई मीन शी इज अपने बच्चों के साथ थी, वो इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी, जी ठीक है, अपनी गाड़ी में जा रही थी। बिल्कुल। तो अगर ये मतलब पेट्रोल खत्म होना किसी के साथ भी हो सकता था ना बिल्कुल वहाँ पे, इत्तेफाक। ठीक है, लेकिन हम ना हमेशा विक्टिम ब्लेम करते हैं। एक जो रिवर्स इंजीनियरिंग हमारे मुआशरे के अंदर है कि हमने ये कहना है, और हमारा एक प्राइम मिनिस्टर था वो तो कहता था कि लड़की को कपड़े पहनने नहीं चाहिए, मर्द फिर रिपोर्ट होते हैं। जी देखिए ना, हमारी जब लीडरशिप इस किस्म के स्टेटमेंट्स देती है जी तो फिर आम पब्लिक तक क्या बात वो पहुंचती है। बिल्कुल। तो कॉल्ड जो भी लीडरशिप आती है हमारी, जी। तो हमें सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है। जी। अब जैसे ये एंटी रेप एक्ट आया है, इसमें बीएनएचएस एंटी रेप केसेस के लिए अलग से कोर्ट का कयाम है। अब ये कितने लोगों को पता होगा। ठीक। मैंने आपसे बताया ना कि मैंने एक प्रोग्राम करना चाहता कि मैं केबीए में एक प्रोग्राम रखना चाहती हूँ जब ये एंटी रेप एक्ट आया था। मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो आप उसको डिस्कस करें। तो मैंने जितने लोगों को मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने माजरत की कि मैडम लोग ना इस बात को पसंद नहीं करते, लोग इसके बारे में अजीब बात करते हैं। तो देखें, अगर हम एज अ लॉयर भी हम अगर एक रिजर्वेशन फील करते हैं तो देखें, अवेयरनेस सबसे पहले तो मिनिस्ट्री की हद तक, स्टेट की सतह पे होनी चाहिए। जैसे अपना अवेयरनेस मैसेजेस चलाते हैं, जैसे अपने सितंबर को वो चलाया हुआ था कश्मीर के हवाले से, तो कम से कम एक दिन, कोई एक हफ्ता रख दे भाई ये लॉज आए हैं, इसमें ये कोई एक एटलीस्ट ये तो बताएं कि ये लॉ है। ठीक। अब रिंगटोन के अंदर बजता है तो मोबाइल तो सबके पास ही होता है ना जी। तो विक्टिम ब्लेमिंग हमारा सबसे इजी टूल होता है। लेकिन हम सबसे पहले मैडम अब तो वो इदारे जिनको हम सबसे ज्यादा अच्छा और सेफ इदारे समझते थे, वहां भी ऐसे केसेस आना, तो इसको क्या देख रही हैं कि अब तो तालीमी इदारे हों, हॉस्पिटल्स हों, इन जगहों पे भी ऐसे केसेस सामने आना, तो इसको आप किस तरह देखेंगी कि यहाँ पे जहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है, जहाँ पे तालीम दी जाती है, वहां भी ऐसे केसेस? हाँ देखिए ना, अब ये एक एज अ होल सोसाइटी के लिए एक अलमिया है और लम्हा फिक्रिया भी है एक तरह से। बिल्कुल। अब हमने मदरसों की तो बहुत ज्यादा सुने, ठीक है, अब तो स्कूल कॉलेजेस में भी ये किस्से होना शुरू हो गए जी। तो अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज आप और जरा नोटिस करें कि तमाम उन इदारों में जहाँ ड्रग्स की डीलिंग हो रही है या वो वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे चीजें ज्यादा हो रही है। अच्छा, इट कि कोई गवर्नमेंट का स्कूल है या कोई बड़ा हाई फाई स्कूल है या कोई बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ये चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि जो विक्टिम होता है उसको आप ब्लेम करना शुरू कर देते तो वो हिम्मत ही नहीं पकड़ती है फिर। बिल्कुल। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसने गलत नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। ये एक नरेशन हमें लोगों को रटवाने की बहुत जरूरत है जी। और जब तक हम उस लड़की को ये चीज नहीं सपोर्ट नहीं देते या उस बच्ची को नहीं ये सपोर्ट देते, इवन देखें आप कब्रों से निकाल के भी मुर्दों के साथ ज्यादतियां होती हैं, ये भी केसेस रिपोर्ट हुए। हमने 80 साल की खवातीन के रेप की भी वो सुने चीजें, ठीक है। आप हॉस्पिटल ले लें, आप तालीमी इदारे ले लें, जैसे आपने कहा, तो कहने का मतलब ये कि जब तक हम ये नहीं कहेंगे ना कि ये इस औरत की गलती नहीं है, ये जिसने इसके साथ किया वो गलत हुआ है, तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना है। हमें विक्टिम ब्लेमिंग से बाहर निकल के एक क्राइम को क्राइम की तरह लेना है। वो आप इवेल्युएट करें ना, ट्रायल में पता चल जाएगा बिल्कुल कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। वहाँ पे वकील भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे डिफेंस काउंसिल भी है, स्टेट काउंसिल भी है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी नॉलेज भी दी। इधर महकमा अमरादारी कन गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाजिया तस्लीम कासी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी था सिंध हाई कोर्ट बार है और जनीनानी बाबता बाजी गप पुत्रान को तकन थी अंचुके मां गप कन गई थी कि रेप जनाए इशू रेशो रोज पर रोचा गेश्तर बयानी अंचुके 2012 रिपोर्ट
अन्नी मैदे में शेयर कोते भले हन्नी की रिपोर्ट अभी माँ बेचारी को इष्ट गीश्तरी बिता भले कम तरी मारा गिंदा गता हमा इदारा के आइन सर सन्या चीज ज्यादा माँ ट्रस्ट करने और माँ गप करने तालीमी इदारा क्या उदम होती चौक्काना राद है कि ए दुनिया नेमगा काया शर्री इंसान बनते शाना शर्री तालीम देख भी आ इदारा भी मर्चा महफूज मारा गिंदग नहीं आया छे कि अन्नी औदा भी मारा अंचे अंचे केसेस देमा पैदा के बाजे मात पे हमें तोर साचे वती चौक्काना तालीम हम दात न कन्या भले पर्चा ही तोर सेशन दिला निश्ता चे इदारा इस तरह कार न कन्या कानून एक का सख्त ना भले पदा भी कानून आवड़ा इम्प्लीमेंटेशन कनक नबे गया सजा आस्ता भले सजा दैग नबे गई पर्चा दैग नबे गई देमतरम शीसरा गपकनी वादा जीर एक ब्रेक है ब्रेकाची पतकाई ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी अंचुके माँ गप कन गई थी कि जनाए रेशो रोज पर रोज गेश्तर बह गई आ जनाबिल जबर बीबी या जनाबिल रजा बीबी अन्नी मैदिमा डिस्कशन बीत के शेज पेसरा वाक़े बीता मोटरवे सरा के लाहौर मोटरवे अच्छी एक फैमिली रोगा बीता आइन में हादसा पता आइए चिरंदा से इंटीरियर सिंधा में बेगिंदी के 2 साए केस मजनी मजनी में देमात का फातिमा केस जैनब केस अंची बाजी केस का इशे जी पद अगर माँ बेगिंदे कि रिसेंटली एक वाक़े बीता स्कूल कॉलेज नहीं तहा भले अंचे केस जो देमा हाईलाइट कनक नबियन थे आई पोस्ता चे वजाई विक्टम के अस्ती हमारी के बित्ता ज्यादती आ खामोशी बाबता पर्चा खामोशी इज्जत आई उमत ज्यादती बिता पदा भी आस्ती हमें चीज़ा खामोशी की होती इज्जत तोरसा ची के सोसाइटी चे घुशी थी आखिर जुल्म बिता जुल्म के खिलाफ आवाज़ चाहिए चिस्कना नबी थी हम शीतरा गप कर गई थी वादा महकमा हमरादारी कर गई कुरतुलैन के सोच औरत फाउंडेशन अस्ती ए चेयरपर्सन है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अच्छा मैडम आज का हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है कि जना का रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक या अभी की रिपोर्ट को हम उठा के देखें तो दिन ब दिन इस रेशो में इजाफा हो रहा है क्योंकि आप सोच औरत फाउंडेशन की चेयरपर्सन है तो और इस पे ज़्यादा ख़वातीन के इश्यूज़ पे ज़्यादा बात भी करती हैं, तो आप इस इशू को किस तरह देखती हैं? दिन ब दिन इसके बढ़ने की वजह क्या नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दूसरा ये कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर बात करने की ज़रूरत है यकीनन। रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसके बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हर दफ़ा एक नई वजह सामने आती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि शायद देर से शादियों की वजूहात हैं या ये वजह है कि मीडिया हमारा ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है चीज़ों को कि सेक्सुअल डिज़ायर लोगों की बढ़ती जा रही हैं। और तीसरी एक बहुत ज़्यादा अहम वजह जो सामने आती है वो ये है कि एक जो इंटरनेट की एक अजीब सी दुनिया जिसे डार्क वेब कहते हैं, जिसके पेश नज़र भी बहुत ज़्यादा ज्यादती के केसेस रूनुमा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तशद्दुद पसंदी बहुत ज़्यादा माशरे में बढ़ चुकी है और इसकी वजह से ये केसेस बहुत ज़्यादा नजर सामने आते हैं। और बहरहाल इंसान मेरे ख्याल में एक जहनी मरीज ही बनता चला जा रहा है क्योंकि कब्र में भी औरतें अब तो महफूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, वो कब्र में भी महफूज नहीं है लेकिन अब तो देखें तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं है, हॉस्पिटलों में भी महफूज नहीं है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि ये वो इदारे हैं जिनको सबसे ज़्यादा मुकद्दस इदारे कहा जाता है, ख़ासतौर पे तालीमी इदारे हों, हॉस्पिटल हों, जहाँ पे इंसान खुद को सेफ महसूस करता है, बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजता है। तो क्या अब हम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भी ना भेजें? बिल्कुल, ये बहुत लम्हे फिक्रिया है कि मतलब आप बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप कभी कभी बच्चियां इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती हैं घर वालों की तरफ से कि सिर्फ चंद नंबरों की वजह से भी वो ज्यादती का शिकार हो जाती हैं। और अमूमन ये स्कूलों और कॉलेजों के प्रोफेसर्स पे मुझे हैरत है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद ये मजहब से दूरी की भी एक वजह हो सकती है कि हम मजहब से इतने ज़्यादा दूर हो चुके हैं, खौफ खुदा जो है लोगों में ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर हम ये कहें कि अगर मखलूत तालीमी माहौल नहीं होना चाहिए तो आपको लड़कों के साथ भी ये केसेस होते हुए नजर आए, सिर्फ औरतों का मसला तो नहीं है ना ये तो। आपको अब जैसे अभी रिसेंट एक केस हुआ सिंध में, बच्चा था वो जो 12 साल का बच्चा था, अब उसका क्या कसूर था? तो ये तो एक माइंड सेट बन चुका है। मुझे लगता है कि नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं लोग कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये अपनी जो हैवानी ख्वाहिशात हैं इनको कहाँ जाके पूरा करें। और सबसे ज्यादा हाथ है मुझे लगता है ये मीडिया पे जो एकदम अवेलेबल कंटेंट है उसकी वजह से भी शायद ये वजूहात बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा मैडम, आपका इदारा क्योंकि सोच औरत है, औरतों के इस तरह के मामलात होते हैं सबसे पहले एक्टिव होता है और आवाज़ भी उठाता है, तो इस तरह की जो खवातीन होती हैं खासतौर पर जो विक्टिम होती हैं और वो सामने भी नहीं आती किसी डर के मारे, माशरे के खौफ के मारे, तो इनको किस तरह से अवेयरनेस दी जाए ताकि कम से कम आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि जुल्म भी उनके साथ हुआ है और खामोश भी वही हो रही हैं?
बिल्कुल ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि अगर किसी औरत के साथ या किसी बच्ची के साथ जुल्म हो जाता है तो जी सबसे पहले तो उसके घर वाले ही इसे खामोश करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास सोसाइटल प्रेशर इतना होता है, ये बिल्कुल खौफ होता है। अमूमन ये बच्चियां जो होती हैं वो कम उम्र होती हैं, यानी जी कि 14 साल 15 साल तक की भी होती हैं, जी कभी 17-18 साल की भी होती हैं, और उनमें ये होता है कि फिर उन्हें खामोश करा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, शादियां नहीं होंगी, आगे चल के क्या होगा। तो बिल्कुल खामोश पहले घर वालों से करवाते हैं, यानी कि जो शरह हमें नजर आ रही है जी रेप की उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल और अगर हम लोगों को ये बहुत एक क्या कहते हैं ना, तहरीक चला के और उस तरह से लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है तो ऐसी बच्चियों को कबूल कोई नहीं करता मुआशरे में, ऐसी जी सबसे पहले तो पेरेंट्स ही नहीं करते। और बहुत बिल्कुल अफसोसनाक पहलू है कि ऐसी बच्चियां अक्सर खुदकुशी कर लेती हैं। बिल्कुल तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया। और हमारा जो यकीनन हमारा एक सवालिया निशान इस पर भी उठता है कि अगर एफआईआर भी कटवाई जाती है तो लोग अदालतों और पुलिस के चक्करों से भी बचना चाहते हैं, बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसी है कि हम इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अदालतों में जा रहे हैं और पुलिस में एफआईआर हो रही है। तो ये एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस होता है। हालांकि अवेयरनेस आ चुकी है, हमें ऐसा लगता है कि अवेयरनेस आ गई, लेकिन अभी भी नहीं आई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस चीज को बहुत बुरा समझता है। बिल्कुल ये- लेकिन बिल्कुल मैडम अगर कोई एफआईआर जब तक नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अदालतों में नहीं जाएंगे, तो उस जिसने ये किया है, जो इस चीज का मुजरिम है, उसको सजा फिर कैसे होगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जी लेकिन मैंने ये भी केसेस देखे ना कि जब जी अदालतों में और उसमें जाते हैं तो तब भी इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है कि सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिए। और बिल्कुल इस निज़ाम, और हालांकि मेरे ख्याल में 2021 में एक अलग से अदालतें बनाई गई थी गालिबन, अगर मैं गलत हूँ तो वो ना हूँ तो वो, जिसके अंदर ये था कि वो इन्हीं केसेस को देखेंगे जी और यही केसेस देखे जाएं और इन्हीं पे सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं, इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि बिल्कुल जो जो ये हरकतें करते हैं ना वो ये बिल्कुल हरकतें ना करें। बिल्कुल मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक मुआशरे की मायूसी है ना कि उन्हें ये इंसाफ ना मिलने की एक कहते हैं ना नाउमीदी है, बिल्कुल इंसाफ तो मिलना नहीं है, इसलिए लोग अदालत के दरवाजे खटखटाते भी नहीं है। जी तो ये एक मुझे लगता है कि निज़ाम अदल को भी चेंज होने की जरूरत है, साथ साथ हमें सोसाइटी के माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। और जो तीसरी जो अहम चीज है वो मुझे लगता है कि वो हमें मजहब से दूरी जो है ना वो इस चीज में, बिल्कुल चाहे कोई भी मजहब हो, वो हमें बाउंड्रीज सिखाता है, हमारी बिल्कुल हदूद और क़यूद को मुतय्यन करता है, और बिल्कुल हमें उस पर अमल पैरा होना चाहिए, और तब इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ बिल्कुल। सकती अच्छा है। मैडम, आपके क्योंकि इदारा ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे और ख़वातीन के इश्यूज़ पे काम करता है, और ऐसे केसेस जब आपके साथ, तो आप क्या समझते हैं कि फैमिली के लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई दुश्मनी होती है, या कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये रेप के केसेस सामने आते हैं? मतलब रेप करने वाला कोई अननोन पर्सन होता है या किसी को जान पहचान वाला ही होता है? बहुत अफसोसनाक पहलू ये कि 60-70% तो अपने ही जानने वाले होते हैं। बिल्कुल तो मेरे अपनी एक हमारे पास थी, वो बच्ची को इस तरह से उसने सहमाया कि उसने बच्ची सगे चचा ने उसके साथ किया, और बच्ची को सहमाया किस तरह से था कि उसके सामने मुर्गी को अधकटा छोड़ दिया और मुर्गी तड़प तड़प के मर गई। ठीक उस एक बच्ची को इस तरह से आपने वो कर दिया कि अब अगर तुमने बताया तो तुम्हारा भी मैं यही हाल करूंगा। जी वो बच्ची तो खामोश हो गई ना, वो नहीं बोली। इसी तरीके के बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे अपने इन्वॉल्व होते हैं, और अक्सर माएँ भी चुप करवा देती हैं कि जो है ये क्योंकि हमारे खानदान वाले तो नहीं बोले। तो लेकिन मुझे लगता है कि आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल और सबसे ज्यादा अवेयरनेस जो यहाँ पे, अगर मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं तो अपने बेटों में ये अवेयरनेस डालें कि हर औरत जो है वो मुकद्दम है। तो ये हर रिश्ते की क़यूद हैं, उसके हुदूद हैं, अपनी नज़रों को नीचे रखें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। ये सब चीज़ें मुमकिन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए हम सबको इनफरादी तौर पर कोशिश करने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, आपकी नज़र में ज़्यादा केसेस कहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, देही इलाकों में या शहरी इलाकों में ज़्यादा इस जना के केसेस जो है वो सामने आते हैं? देखिए, देही इलाकों में तो रिपोर्ट ही नहीं होते ना, अब जैसे रिपोर्ट ही नहीं हो रहे होते, अब तो वो लोग रिपोर्ट करने लग गए हैं ना। बिल्कुल पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होते थे, और अब जो है रिपोर्टिंग होने की वजह से हमें पता चलने लग गया कि इतने केसेस हैं। जी और बस दुआ कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है हर जगह पे इनफरादी तौर पे जहाँ पे हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाएं और कवानीन को सख्त से सख्त बनाएं और सख्त से सख्त सजाएं दें, तो तब ये मसाइल हल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, दमाइक मामरादारी कर गया। कुरतुलैन के सोच औरत फाउंडेशन एस चेयरपर्सन है, और जनीनानी बाबता ईशानी अस्ती इदारा कार हम का नगाई, और जनीनानी आवाज़ हम बीती देमा काए थे, खास करके ईशानी इदारा था अंचे के केस काए थे, रेप केस गेश्तर कायन थे, और ईशानी वस्ता आवाज़ हम चिसको था। माँ ने अम्मी को शिकाई कि मालू कर हमें सरपदी नहीं कि हमा के विक्टम
इसी के शिकार भी था, आयुमा के ज्यादती कनक भी था, जुल्म हम आयुमा भी था। आखिर आ देमा चिया नहीं आए गई, इदारे देमा नहीं आएगी चिया FIR के भी कम से कम हर चीज़ के जुल्म कोता आई खिलाफ एक्शन वजीरक भी थी चे के जनाया हिच सोसाइटी हिच माशरा हिच मजहब शरा कबूल न का। मैं मजहब तहा भी अगर मैं बेचारी शरी लिहाजा भी तो जनास्ती ये सख्त अच्छी सख्त सजायाँ भले इसे जी पद हम इसे रेशो देम गेश्तरी नेमगार हो गई कम तरी चिया नहीं आएगी देम तरह अंगा इस तरह गप कनी वादा जीरी एक ब्रेक आज पश्चिम में दिमाग आई। ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कनी मगप कन गई थी कि रोज परोचा जनाए रेशो गेश्तर बयानी सोसाइटी तहा विक्टम खामोशा इदारा खामोशा मालूक निमगा चिचनी। हालांकि ये अस्ति सिर्फ और सिर्फ मुल्क के कानून तहा सिर्फ शेर ज्यादती गोशक नबी बल्कि इसे शरीयत तहा भी शिवस्ता सख्त सजाएं हमें बाबता गप कनी कि शरीयत ये लिहाजा चेक हुई थी ये वादा महकमा अमरदारी करेंगे मुफ्ती मामून रशीद आई बाबता चेक आई वहाँ गप कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है जना, क्योंकि शरी लिहाज से भी देखा जाए जना बिल जबर हो या जना बिल रज़ा हो दोनों को ही सख्ती से मना किया गया बल्कि इनकी सख्त सजाएं हैं। तो आप क्या समझते हैं हमारी सोसाइटी में जहाँ जिसको इस्लामी मुल्क कहा जाता है यहाँ पे इसका रेशो दिन पर दिन ज़्यादा होना? दरअसल जो सवाल है वो ये है कि जना बिल रज़ा और जना बिल जबर जी ये बात की इस्तिलाह है, इस्लाम में इसका कोई भी फर्क नहीं। जी कुरान मजीद ने मुतलकन कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, बिल्कुल कि तुम ज़िना के करीब न जाओ बेशक वो बेहयाई है, वसाअ सबीला और बुरा रास्ता है। बिल्कुल। अब जहाँ तक आप फरमा रही हैं कि ये ज़िना की इशू यहाँ पर क्यों बढ़ती जा रही है, जी उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़िना एकदम नहीं होता, जी उसके लिए कुछ लवाज़िमात होते हैं। जी वो लवाज़िमात पूरा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक। आप देखें बेहयाई का आम होना, जी गैरत का ना होना। जब औरतों में हया नहीं होगी और मर्दों में गैरत नहीं होगी तो उससे जब औलाद पैदा होगी तो वो भी गैर मुहज़्ज़ब और गैर तरबियत याफ्ता होगी। जब वो औलाद गैर मुहज़्ज़ब और गैर तरबियत याफ्ता होगी तो इस तरीके के मामलात आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। उसके साथ साथ इस्लाम से दूरी भी हमारे सामने है। बिल्कुल। और ज़िना के बढ़ने के जो मामलात हैं उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में सज़ा का फुकदान है। जी इस्लामी सज़ा तो एक तरफ रही, यहाँ ब्रिटिश लॉ के तहत भी सज़ा नहीं दी जाती। जी जब किसी को सज़ा का खौफ नहीं जी तो फिर वो ये मामला जो है आगे बढ़ते जाएंगे जी और किसी हद तक इसके अंदर जो हमारा बरसरे इक़्तिदार और इख्तियार तबका है वो भी मुतवज्जे नहीं, बिल्कुल। और वो इसकी रोकथाम के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। अरबी का एक मशहूर मकूला है अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग जो हैं वो अपने बादशाहों के मजहब पर होते हैं, बिल्कुल। अपने सरदारों के दीन पर होते हैं। जी अभी यकीनन आप इस बात को जानती होंगी जी कि हमारी मौजूदा असम्बली के अंदर भी वो मौजूद हैं और पिछले भी वजीर रहे हैं। जी वो खुद बड़े फख्र से बता रहे थे कि मेरी बेटी वो है जिसने अपनी शादी के अंदर डांस किया है। जी जब वालिद अपनी बेटी के बारे में इस तरीके से बोलेगा और वो भी एक वजीर होकर, तो छोटे लोगों के बारे में आप क्या उम्मीद रखती हैं? बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, जो भी इंसान मुफ्ती साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सजाएं होती नहीं है यहाँ पे इस तरह से दी जाए, लेकिन जो रेप का विक्टिम है, जो ख़वातीन है, वो भी तो अगर आती है सामने, वो मजलूम, वो जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो आके अगर शिकायत दर्ज करती है तो सोसाइटी उसको भी तो एक्सेप्ट नहीं करती कि जिसके साथ ज्यादती हुई है और वो आकर अगर बोले तो उसको भी गलत नज़र से देखना। देखिए, ये जो आप बात बता रही हैं, ये तो आप दूसरी बात बता रही हैं। जी ठीक है, ये यकीनन एक ऐसा मामला है, ये जो आपने सवाल किया है इसके अंदर किसी हद तक गलती उस औरत की भी है, उस लड़की की भी है, उस बच्ची की भी है, उस बहन की भी है जी कि अगर उसके साथ जिना हुआ है, ज्यादती हुई है, तो ज्यादती के जो मौके हैं उसके फराम करने में उस औरत का भी हाथ है।
जी अगर वो औरत ऐसा ना करती तो उसके साथ ये ज्यादती कभी भी नहीं हो सकती थी। हाँ, जी आपको ये सवाल बनता है कि जो आम लड़कियों के साथ जिना होता है या जो आम बच्चियों के साथ होता है या जिनको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, जी उनके लिए जो है वो क्या है। दरअसल ये चीज़ ऐसी है कि जब वालिदैन का रवैया दुरुस्त नहीं होगा, जी उनका मतमा नज़र सिर्फ हुसूल माल होगा, दुनिया की दौलत होगी, जी सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना माल कमाना चाहेंगे, तो फिर वो औलाद की तरबियत नहीं कर पाएंगे। जब औलाद की तरबियत नहीं होगी तो फिर यही हाल होगा। जी हालांकि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि कुतुब में यह हदीस मौजूद है, जी मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अला फित्रत, कोई भी बच्चा नहीं है मगर वो दीन फितरत पर पैदा होता है। ठीक फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, कि ठीक उसके वालिदैन जो है उसको यहूदी बना देते हैं, नसराना ईसाई बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। जी तो जब हम औलाद की तरबियत नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो ये मामला कभी भी नहीं हो सकते। ये मामला लेकिन मुफ्ती साहब, हमारे पास तो हुदूद लॉ भी मौजूद है और हद की इतनी सख्त सजाएं भी मौजूद है, उसके बावजूद भी लोगों में खौफ नहीं रहा कि फिर भी वो जो है वो इस तरफ जाते हैं और इस क्राइम को करते हैं और सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन सजा का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। कौन सी सजा की आप बात कर रहे हैं? इस्लामी सजा की, हुदूद की, वो तो मौजूद ही नहीं है, नाफिज ही नहीं हो रही। जी जो ब्रिटिश लॉ के तहत हैं वो भी नहीं हो रही। जी उसके साथ साथ दूसरा मामला है वो भी हमने कर दिया है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई भी जन कोशिश नहीं हो रही। जी आप खुद देखें कि बेहयाई कितनी ज्यादा फैलाई जा रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जी फिर आप उसके अंदर कई ऐसे लवाजमात हैं जो हम कर रहे हैं। जी आप ज्यादा दूर ना जाएं, अपने माशरे में देख लें, अपने खानदान में देख लें, कौम कबीले में देख लें जी कि अगर एक बच्ची जो है वो 12 साल की उम्र में शादी के काबिल होती है तो उसकी शादी अगर 35 साल में या 40 साल में होगी तो इतना अरसा ये जो मामलात होंगे वो कहाँ जाएंगे। जी ये जो बेरा रवि है इसके अंदर बराह रास्त हमारे सरकारी इदारे, हमारी हुकूमतों को तवज्जो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ये जो प्रोग्राम किया है इस पर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं चंद एक गुजारिशात पेश करता हूँ कि अगर इसके ऊपर हुकूमत वक्त अमल करे तो उम्मीद है कि अच्छे नताइज बरामद होंगे। बिल्कुल सबसे पहले हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि तमाम दीनी अदारे, हाँ वो मुस्लिम के हों गैर मुस्लिम के हों, मुसलमानों की जैसे मसाजिद हो गई, जी इमाम बारगाहें हो गई, चर्च हो गए, मंदिर हो गए, इनके जो स्पीकर इन्होंने बंद किए हैं बिलखुसूस जो मसाजिद की, इसको ये ओपन करें। ठीक ओपन करने के बाद इन तमाम इदारों के अंदर जिना के हवाले से जो इस्लाम में सजाएं हैं उनके बयानात हों, वो सेमिनार हों और उस पर बाकायदा जो है जलसे करवाए जाएं। बिल्कुल दूसरा ये है कि औरतों पर ये आज़ादी के नाम पर जो जुल्म सितम किया जाता है इसको बंद किया जाए। जी तीसरा ये है कि निकाह को आसान किया जाए और बाकायदा जो है मैरिज सेंटर कायम किए जाएं जी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है निकाह हो और निकाह के बाद वालिदैन आ जाएं, लड़के वाले भी आ जाएं, लड़की वाले भी आ जाएं, वहीं निकाह करके वो ले जाएं। ठीक ये जो निकाह को जितना भी मुश्किल बनाएंगे उससे ज़िना के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ तीसरा ये है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो को एजुकेशन है इसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पर जो लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टीचरें हों। जी उसके साथ साथ जो निकाह नामे के अंदर शिक नंबर 21 और 22 है कि आया दूल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है, इसका खात्मा किया जाए। बिल्कुल और यहाँ पर जो शख्स दूसरी शादी करना चाहे, तीसरी शादी करना चाहे, चौथी शादी करना चाहे, उसकी हौसला अफजाई की जाए। जी और जो औरतें बेवा हो जाती हैं या तलाक याफ्ता हो जाती हैं उनके निकाह के लिए असबाब मुहैया किए जाएं। बिल्कुल अगर हुकूमत वक्त ये काम करती है तो इससे ज़िना के रास्ते रुक सकते हैं। बसूरत सानी नजर नहीं आता कि ये मामला जो है रुकेगा या कम होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। एवाद महकमा हमरादारी कर गया मुफ्ती मामून रशीद शिया जवानी गपजत महकमा के शरीयत लिहाजा हमा के जनाए सजाए आ सजा वास्ता बल्कि पाकिस्तान पिनल कोड तहा हम सजा अस्ता और सख्त सजायाँ मलेशिया जी पद हम रैशो गेश्तराचे गेश्तर बयान दिन तरह गप करने दिखे गेस्ट महकमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट समीना सत्ती के आबी इस तरह बाज़ ये रिसर्च और जनी आदमानी करा ये मुलाकात और ये वड़ी केसेज चारक तहा आई करा गप्तरान करने जिस कने के ये वड़ी के रैशो गेश्तर बयान इसी पुछते वजह ये रची गंदगत का। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम आज का हमारा इशू है, जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है जना, क्योंकि आजकल रिसेंटली बहुत ऐसे इशू सामने आ रहे हैं और ऐसे भी हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप भी इन्हीं पे काम ज़्यादा कर रही ख़वातीन के हवाले से, तो आपको किस किस्म के केसेस नज़र आते हैं कि ये जो केसेस हैं इनके पीछे की वजह क्या नज़र आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू सो मच ज़ैनब। आपने ये एक बहुत बड़ा एक अहम इशू अलमिया हमारे इस माशरे में आजकल चल रहा है, लिया है, मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जितने भी रेप केसेस, और क्योंकि मैं अक्सर जेल विजिट करती रहती हूँ लेडीज़ का, जी। मसला ये हो जाता है हमारे यहाँ की लेडीज़ में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी चीज़ों का पता नहीं है, कानून का नहीं पता उनको कि अगर उनके साथ ये हादसा हो रहा है तो वो क्या करें, ऑन द स्पॉट किस से जाके अपनी तकलीफ बयान करें या अपनी किस तरह कानूनी कार्रवाई की जाए। तो हमें अवेयरनेस देनी पड़ती है। मैं इस सिलसिले में कई सालों से जेल विजिट भी कर रही हूँ और लेडीज में जाके अवेयरनेस देती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या कोई भी, क्योंकि मैं शेल्टर होम की लीगल एडवाइजर भी हूँ, क्या कोई ऐसा कोई इशू होता है हमारे पास आए, हमारे पास आके हमें बयान करें ताकि हम उसको कानूनी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाए। तो ये चीजें हैं। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि ना आने की वजह क्या है, कि बाद ऐसे विक्टिम भी नजर आते हैं क्योंकि जो केस रिपोर्टेड नहीं होते, उनके पीछे की वजह क्या है? फैमिली बैकग्राउंड या इज्जत की वजह से या किसी और वजह से खामोश रहना? बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि मतलब कि हमारी हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या क्या कहते हैं अपना फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो कहते हैं चलो हो गया आप छुपा दो, माशरे में जितने जाएगा सामने चीजें दिखेंगी तो वो हमारी जो है क्या कहते हैं बदनामी का बायस बनेगा। मैं समझती हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं है। हमें कानून में इतनी अब अमेंडमेंट हो चुकी है इस कानून में रेप केसेस में। मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहूंगी कि पिछले 15 सालों में इस कानून में काफी तब्दीलियां की गई हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह के खवातीन को करने पड़ेंगे, ऐसी टीचर्स या लेडीज हमें हायर करनी पड़ेंगी जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि अगर आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो सामने आए, आके फेस करें। ठीक। अच्छा मैडम, ये जो लास्ट में सिर्फ ये पूछूंगी, ये जो अभी जो इदारे हैं वो भी अब महफूज नहीं है, जिनको मुकद्दस इदारे कहते हैं, जैसे तालीमी इदारे, हमारे हॉस्पिटल, ऐसी जगहों पे भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो इनको आप किस तरह से देख रही? अब क्या बच्चियां पढ़ने भी ना जाएं तो उनमें अवेयरनेस कैसे आएगी? देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि 2021 में हमारा जो है एक एंटी रेप सेल बनाया गया है और काफी अच्छे से वो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें लेडीज स्पेशली मौजूद हैं, एक टीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि अगर बच्चियों में अवेयरनेस पैदा करनी है तो आपको ये सेल्स और इनकी ट्रेनिंग स्कूल में, कॉलेज में देनी पड़ेगी अपनी बच्चियों को। अब वो दौर नहीं रहा कि औरत पीछे रहे, उसको किसी बात का पता ना रहा। कानून ने इसमें इतना रिलीफ औरत को दिया है कि वो आए और आके अपनी चीजों के लिए और अपने हकूक के लिए लड़ सके। हम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज सकते, आपकी बात दुरुस्त है, सेफ नहीं है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हो गए। हमें भेजना तो है, तालीम तो हासिल करनी है, लेकिन हमें फिर हर चीज को देखना पड़ता है, हमें वहाँ के ज़ाब्तों का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो कानून और नई अमेंडमेंट आई है और इतनी तब्दीलियां आई है कानून के अंदर, तो हमें अपने इदारों में एक ऐसा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए जिससे हमें बच्चियों के वालिदैन को भी अवेयरनेस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दमैक मामरादारी करने एडवोकेट समीना सत्ती के जनन लिहाजा शिबाज कारा और हमें केसेस सराबाज कार करने अवेयरनेस हम दे के मालूम करा माँ दुरुस्तानी व्यूज दोरतान दुरुस्तानी माँ गप्तरान को शरी लिहाजा भी माँ चार्ट के जना शरीयत तहाबिया ये सख्त अच्छे सख्त सजाएं, बल्कि आ सज़ा मौजूद है। अगर हदूद लाया माँ चिस्त बेकने उधर जनाए सज़ा बाकायदा मौजूद है। क्या ये सिंगसार कनक भी मालूक के देमा पदा अगर माँ पाकिस्तान पिनल कोड तहा हम बेचारी के मुल्क के कानून बेचारी आई तहाबिया ये बात सख्ती सजाई बलिशियाची पद हम जनाए रेशो रोज परोज गेश्तर बयानी हर साल रिपोर्ट चिस्तकनी बेचारी जनाए रेशो बाद अंचे केस अस्ता क्या रिपोर्ट हम न बीतेगा अगर आ रिपोर्ट भी आंगोड़ ए रेशो कोजा चे कोजा रोती दारक वास्ता इदारा रियासत चे कन गया कानून मौजूद भले कानून आवड़ा कार चिया न कन गया इम्प्लीमेंटेशन चिया न बे गई ऑर्डर्स कायन थे पदा भी मर्दो मस्ते अंचो रमा के यक्की गुमा भी दुमी उमा जना भी हनी मा बेचारी के तालीमी इदारा अस्पताल दिगे अंचे इदारा हमा जगह के जनीन मौजूद हैं जने आदम कार हैं
जनाए रेशो गेश्तराचे गेश्तर बयानी इसी दारक वास्ता माँ दोस्तन में गप त्रान को के मालू करा अब नस दैग लूटी वती चौकाना वती मर्दमाना के डन्ना दरकाए कई वहाँ गप जनगिए कई वहाँ न जनगिए कानून ए बाबता चेगुशी और अगर कस मर्द में रहोते वती कंप्लेन कनक वास्ता को कंप्लेन सेल मौजूदा अवधवती कंप्लेना दर्ज को नी विधियता मन जैनब बलोचारा इजाजत अल्लाह हाफिज।